अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और गाजा के बीच समाप्त हुए भीषण युद्ध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हम ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट न करते तो ये सौदा कभी संभव न होता। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता के खतरे को नष्ट किए बिना क्षेत्रीय शक्तियां शांति के लिए आगे नहीं आती। बता दें, ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास ने निशस्त्रीकरण का वादा किया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। हम उनका निशस्त्रीकरण करेंगे, फिर चाहे वो मेरे द्वारा हो या अमेरिका के द्वारा या फिर इजराइल जैसा कोई प्रतिनिधि। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले रातों रात एक सटीक हमले में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर स्टील्थ बम वर्षकों और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर उन्हें नष्ट कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बड़ी सफलता बताया था और ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो वो और कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण इजरायल और गाजा के बीच पिछले 2 सालों से चली आ रही जंग आखिरकार समाप्त हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप द्वारा सुनाई गई गाजा पीस डील पर हस्ताक्षर किए। आपको ये भी बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों में एक बार फिर पीएम पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि वो जीत की उम्मीद रखते हैं। इसी बीच नेतन्याहू के कार्यालय ने भी बयान जारी कर कहा कि मिस्र और गाजा पट्टी के बीच स्थित राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को अगले आदेश तक नहीं खोला जाएगा। पीएम कार्यालय ने कहा कि बॉर्डर खोलने का फैसला हमास के रवैये और इजरायली बंधकों की वापसी पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर काहिरा स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने घोषणा की कि राफा बॉर्डर सोमवार को फिर से खोला जाएगा ताकि मिस्र में रह रहे फिलिस्तीनी नागरिक गाजा लौट सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा कि उनके पास विश्वसनीय रिपोर्ट है जो संकेत देती है कि हमास गाजा में नागरिकों पर हमला कर सकता है। ऐसे हमले को ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से स्थापित 2 वर्षीय युद्ध समाप्ति समझौते का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका और अन्य गारंटर देश हमास से संघर्ष विराम की शर्तों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि युद्ध विराम के दूसरे चरण में है, जिसे चरण भी कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमास को पूरी तरह से निष्क्रिय करना है। उन्होंने कहा कि जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम को स्थायी बनाने की अपील कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत अब तक हमास ने कई जीवित बंधकों के साथ 9 इजरायली और 1 नेपाली नागरिक को लौटा दिया है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद भी आपको बता दें कि गाजा में हिंसा थमी नहीं है। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इजरायली टैंकों ने शनिवार को एक बस पर गोले दागे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को एक सख्त बयान जारी कर हमास को युद्ध विराम उल्लंघन पर चेतावनी दी। उन्होंने बयान में कहा कि हमास नागरिक इलाकों में हिंसा की योजना बना रहा है जो युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि यदि ऐसी घटना जारी रही तो वे गाजा के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गाजा और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई जारी है। फिलहाल इजरायल और हमास में युद्ध विराम है। इस वक्त युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध विराम हो चुका है। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले मिस्र में गाजा पीस प्लान समिट हुई थी जिसमें मिडिल ईस्ट के तमाम नेता पहुंचे थे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद थे, जिनके देखरेख में ये पीस प्लान समिट जो है वो रखा गया था। लेकिन आपको ये भी बता दी कि फिलहाल तो युद्ध विराम है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या होता है। क्या इजरायल इस युद्ध विराम को बरकरार रखता है, क्या गाजा इस पर अमल करता है या नहीं। अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि इजरायल और गाजा के बीच और क्या कुछ नया होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे पर फिर से हमले करेंगे या फिर ये युद्ध अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।